यहाँ पर आकर आपको सारी कहानियाँ किस्से ऐसे मिलेंगे, ऐसे डिस्प्ले करे गए हैं कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं प्रयागराज में जो रह रहे हैं वो तो जरूर आए, बाकी पूरा देश हमें देख रहा है डिजिटल महाकुंभ के तौर पर। महाभारत सर्किट के अंदर उत्तर प्रदेश मंडपम में हम आए हैं। पल्लवी जी हमारे साथ में, प्लीज हमें बताइए कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं और कैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, राधे राधे। पहले तो मैं बात करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है आप सबको ये सब के बारे में बताने का, तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंकफुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो है सर्किट, महाभारत सर्किट के बारे में यहाँ बात की गई है। फर्स्टली अगर हम नज़र डालें तो ये उत्तर प्रदेश का मैप है जो आपके सामने आपको दर्शाया गया है। यहाँ पे महाभारत से जुड़ी हुई जितने भी स्थल की भूमिका रही है इसके बारे में बताया गया है। हस्तिनापुर की बात करें तो यहाँ पे कौरवों की राजधानी थी, इसलिए इसको दर्शाया गया है। मथुरा में श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सारी बातें थी, इसलिए इसको दर्शाया गया है। कौंपिल्य की बात करें तो बताया जाता है जो द्रौपदी थी वो यहाँ की राजकुमारी थी, इसलिए इसको दर्शाया गया है। बाकी कीचक वध स्थल, लक्षागृह, गोंडा के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। आपको लिए चलते हैं लक्षागृह पे, जो कि हंडिया में है, प्रयागराज के। इसके बारे में ये बताया जाता है कि कौरवों ने पांडवों को तोहफे के रूप में दिया था। जब पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे तो कौरवों ने पांडवों को ये तोहफा दिया था, क्योंकि ये लाख धातु की बनी हुई थी। तो बताया जाता है कि अगर आप इस पे एक चिंगारी डालें तो ये पूरी की पूरी जल जाएगी, इसीलिए कौरवों ने पांडवों को दिया था, ताकि जब पांडव एक साथ रहे तो उनको जला करके मार दिया जाए। लेकिन पांडवों को ये बात पहले ही पता लग गई थी, तो वो अंदर ही अंदर सुरंग बना के यहाँ से निकल गए थे। आपको लिए चलते हैं श्री द्वारिकाधीश, जो कि मथुरा में है, उत्तर प्रदेश के। इसके बारे में ये कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ के राजा थे, इसलिए इसको दर्शाया गया है। बाकी श्री पांडेश्वर मंदिर, जो कि हस्तिनापुर में है, इसके बारे में ये बताया जाता है, नाम से ही पता लग रहा है कि ये पांडवों से जुड़ी हुई गाथाएं होंगी। तो पांचों पांडवों ने मिलकर के यहाँ मंदिर की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम श्री पांडेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट आपके सामने श्री महादेव टेम्पल, जिसको आप कर्ण टेम्पल भी नीचे लिखा हुआ है, हस्तिनापुर में है, उत्तर प्रदेश के। इसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ पांडव ही नहीं बल्कि कर्ण भी बहुत बड़े भक्त थे प्रभु शिव के बहुत बड़े उपासक थे, इसीलिए उन्होंने ये मंदिर की स्थापना करवाई थी। बाकी श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो कि मथुरा में है, श्री कृष्ण जी का वहां जन्म हुआ था। विदुरकुटी की बात करें तो विदुरकुटी, जो कि बिजनौर में है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब कौरवों को समझाने गए थे कि अगर आपने महाभारत की लड़ाई लड़ी तो इसमें आपका ही विध्वंस है, लेकिन कौरव नहीं माने थे, तो श्री कृष्ण जी वापस लौट करके विदुर जी की ही कुटिया में आकर के रुके थे, जिससे इसका नाम विदुरकुटी है। विश्राम घाट की बात करें, जो कि मथुरा में है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि श्री कृष्ण जब कंस को मार करके वापस लौटे थे तो उन्होंने यहीं पे विश्राम किया था, इसलिए इसकी भूमिका है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, वापस से श्री कृष्ण जी का वहां जन्म हुआ था, हमारे श्री कृष्ण जी ने वहां जन्म लिया था। बाकी ये जो सेकंड दृश्य है आपको दिखाया गया है कि ये जो दरवाजा है, ये जो भव्य दरवाजा है, आपको देखने को मिलेगा द्वार। बांडेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर बात करें मुचकुंद कैप की तो इसके बारे में बताया जाता है, ये जो नाम है मुचकुंद, ये श्री राम जी के पूर्वज का नाम था, जिसके नाम पे ये रखा गया है। लेकिन महाभारत में इसकी भूमिका रही है कि श्री कृष्ण जब रण छोड़ करके भागे थे, जिससे उनका नाम रणछोड़ श्री पड़ा था, तो ये इसी गुफा में आकर के छुपे थे। बाकी कीचक वध स्थल, जिसका जो कि चौपरेश्वर टेम्पल है ललितपुर में, इसके बारे में ये बताया जाता है कि भोला नाम के किसान को हल चलाते दौरान एक शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। उसने वो शिवलिंग बगल में रख दिया, लेकिन बाद में भगवान ने उसको स्वप्न में कहा कि यहाँ मंदिर बनवाई जाए, पूजा करवाई जाए, इसीलिए इस मंदिर की स्थापना की गई। बाकी श्री पृथ्वीनाथ मंदिर, जो कि गोंडा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के, इसके बारे में बताया जाता है कि भीम ने यहाँ पे सबसे बड़ी शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसको लिंगम नाम से भी जाना जाता है। बाकी ये जो दृश्य आपको दर्शाया गया है आपके सामने, श्री अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं, ये दिखा रहा है कि अर्जुन ही वो पहले शिष्य थे जिनको श्री कृष्ण ने भगवत गीता का पाठ पढ़ाया था। तो ये हमारे सर्किट की सारी विशेषताएं थी और ये महाभारत के बारे में सारी बातें थी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।